2006 में जब कॉगरिस नाम का ये कार्गो शिप 4700 ब्रांड न्यू माजदा की कार्स लेकर जापान से अमेरिका की पोर्ट की तरफ जा रहा था, तब शिप के कैप्टन की एक गलती की वजह से पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच शिप 60 डिग्री एंगल पर झुक गया। माजदा को जैसे इस बात का पता चला, माजदा ने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगाया और इंश्योरेंस कंपनी के पसीने छूट गए, क्योंकि शिप पर माजदा की 4700 कार्स थी जिनकी कीमत 500 करोड़ के ऊपर थी। अगर ये शिप डूब जाती तो इंश्योरेंस कंपनी को माजदा को 500 करोड़ रुपए देने पड़ते। इंश्योरेंस कंपनी ने बिना देरी किए एक टीम हेलीकॉप्टर से सर्वे के लिए भेजी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कितनी कार्स में डैमेज आया है, क्योंकि शिप 60 डिग्री एंगल पर झुका था और ऐसे मूवमेंट्स पर कार का डैमेज होना आम बात थी। लेकिन खुशकिस्मती से 4700 कार्स में से सिर्फ 41 कार्स पर डैमेज आया। बाकी सारी कार्स अच्छी तरीके से बंधे होने की वजह से ब्रांड न्यू कंडीशन में थी। इंश्योरेंस कंपनी की जान में जान आई और अब कार्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थे टाइटन सैल्वेज, एक ऐसी कंपनी जिसको तभी याद करते हैं जब किसी शिप को डूबने से बचाना हो। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। अगर ये लोग शिप को बचा नहीं पाए तो ये लोग एक भी रुपए चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर इन लोगों ने शिप को सीधा कर दिया और वापस से पोर्ट पर बिना शिप को डुबाए ले आए, तब ये लोग चार्ज करते हैं 5%। यानी शिप पर कार्स थी 500 करोड़ की और शिप का प्राइस था 435 करोड़। अगर इन लोगों ने शिप और कार को बचा लिया तो इन्हें मिलेंगे लगभग 45 करोड़ रुपए। टाइटन सैल्वेज टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से शिप का 3D मॉडल बनाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि शिप सीधा कैसे होगा। पूरे 1 महीने टीम दिन रात लगी रही और आखिरकार 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ शिप 13 डिग्री एंगल पर आ गया। शिप को टो कर पोर्ट पर लाया गया और दुनिया लाइन लगाकर सस्ते दामों में कार खरीदने के लिए खड़ी हो गई। कई लोगों ने बल्क में कार खरीदने के लिए फोन किए, स्कूल्स ने कार्स को ऑटो शॉप कोर्सेज के लिए मांगा, हॉलीवुड ने स्टंट्स के लिए अच्छे प्राइस ऑफर किए, लेकिन माजदा ने अपनी कार्स बेचने से साफ इनकार कर दिया और सारी की सारी कार्स को पैसिफिक कार क्रशिंग कंपनी को दे दी, जहां माजदा ने एक स्पेशल डिवाइस बनवाया जो गाड़ी के सारे एयरबैग्स को एक साथ फोड़ देता था। उसके बाद हर गाड़ी के व्हील्स काटे गए, टायर्स को जानबूझकर फोड़ा गया, फिर क्रशर में डालकर कार्स को क्रश किया और फिर एक श्रेड मशीन में डालकर ब्रांड न्यू कार्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इन सब के पीछे सिर्फ एक वजह थी और वो था नमक, क्योंकि जब 1 महीने से ज्यादा कार समुद्र में चलने वाली नमकीनी हवा में एक जगह पर खड़ी रहती हैं, तब उनके एयरबैग्स के अंदर लगी एक छोटी सी तार जो एक कनेक्टर से जुड़ी होती है, जो क्रैश के वक्त एयरबैग्स को सही टाइम पर डिप्लॉय करती है। उस कनेक्टर पर इस नमकीनी हवा की वजह से नमक की एक पतली लेयर बैठ जाती है जो एयरबैग्स को खराब नहीं करती बल्कि एयरबैग के खुलने के टाइम को डिले कर देती है। और जब कार क्रैश होती है तब एयरबैग सही टाइम पर खुलने की जगह देरी से खुलते हैं। माजदा ने प्रॉफिट की जगह इंसानियत चुनी, 500 करोड़ की कार्स को क्रश किया, एक्स्ट्रा 15 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाकर, ताकि कभी किसी बेकसूर की जान उनकी वजह से ना जाए।